नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि राज्यसभा में वंदे मातरम पर आज चर्चा। राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर महाबहस देखने को मिलेगी और गृह मंत्री अमित शाह करेंगे शुरुआत। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर संसद में खास चर्चा शुरू होगी और सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और आज राज्यसभा में भी दोपहर 1 बजे से इस ऐतिहासिक गीत पर विशेष चर्चा होगी। बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी जेपी नड्डा जो है इसका समापन करेंगे और इस चर्चा का उद्देश्य देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम के महत्व को याद करना और आने वाली पीढ़ियों को इससे जोड़ना है। सोमवार को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर हो रही चर्चा को एक गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि हमने इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक सामूहिक चर्चा का रास्ता चुना है, जिससे मंत्र और जयघोष ने देश की आजादी के आंदोलन को चर्चा और प्रेरणा दी थी और त्याग और तपस्या का मार्ग दिखाया था। उसे वंदे मातरम को स्मरण करना हम लोगों का सौभाग्य है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम इस पल के साक्षी बन रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि ये चर्चा सदन की प्रतिबद्धता को तो दिखाएगी ही, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शिक्षा का स्रोत बन सकती है अगर इससे सही इस्तेमाल किया जाए तो। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर महाबहस देखने को मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और राज्यसभा में वंदे मातरम पर आज महाबहस होने वाली है। राज्यसभा में वंदे मातरम पर ऐसे में कई दिग्गज शामिल होंगे जो कि गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे तो वहीं जेपी नड्डा चर्चा का समाप्त करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राज्यसभा में आज वंदे मातरम पर महाबहस देखने को मिलेगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वंदे मातरम पर चर्चा की थी और ऐसे में लोकसभा में सोमवार को वंदे मातरम पर 150 साल पूरे होने पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल पूछे थे और उन्होंने कहा था कि ये गीत 150 साल से देश की आत्मा का हिस्सा है और 75 सालों से लोगों के दिल में बसा है और आज फिर इस पर बहस क्यों हो रही है। इसके साथ ही महाबहस आज शुरू होने वाली है और बता दें आपको कि इस दौरान सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी जमकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिस वंदे मातरम ने आज़ादी के आंदोलन को जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उसी से देश को तोड़ना चाहते हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव का कहना है कि वंदे मातरम गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए है। बता दें कि आज राज्यसभा में महाबहस देखने को मिलेगी। वंदे मातरम पर महाबहस होने वाली है और ऐसे में आज का जो दिन है वो बेहद ही खास माना जा रहा है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर चर्चा की थी और ऐसे में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा का आरंभ हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पल को ऐतिहासिक बताया था और कांग्रेस को एक बार फिर से कटघरे में खड़ा किया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज चर्चा की शुरुआत करेंगे और ऐसे में राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा होगी, महाबहस होगी और इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और जेपी नड्डा जो है वो चर्चा का समापन करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज की जो महाबहस है वो वंदे मातरम पर शुरू होगी। राज्यसभा में वंदे मातरम पर दोपहर 1 बजे ये महाबहस होनी है और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह जो है वो चर्चा करेंगे। और इस खबर पर अविनाश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और उनसे जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम पर बातचीत की और आज राज्यसभा में अमित शाह चर्चा करेंगे। तो क्या लग रहा है आज का जो राज्यसभा में वंदे मातरम पर बहस होने वाली है कितनी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि कल तो प्रियंका गांधी भी एक साइड खड़ी थी और आज का क्या है, क्या लग रहा है? जी सभी को नमस्कार, जय जय श्री राम। देखिए जो टोन एंड टेनर जो रहेगा वो उतना ही शार्प रहेगा। मेरे समझ से थोड़ा और शार्प हो सकता है क्योंकि राज्यसभा में जो उनके वक्ता हैं वो काफी एक्सपीरियंस वक्ता लोग हैं, तो यहाँ पे और शार्प होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। और यहाँ पे आप वो जो एंगल जो होता है, जो इनका जो पिछड़ा दलित वाला जो एंगल है वो खड़गे साहब लाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से, जिसको मैं कांग्रेस बोलता हूँ, KHAN, कांग्रेस हो गई है, MMC पार्टी हो गई है, वो कहीं ना कहीं मुसलमानों का तुष्टीकरण
और दलितों के नाम पे राजनीति करने की कोशिश करेगी। पर भाजपा जैसे 150 साल वंदे मातरम का जो पावन दिन है उसको मनाते हुए वो पूर्णतः वंदे मातरम पे ही रहेगी। और नेहरू के और कांग्रेस के और इन जो परिवार रहा है, वो किस तरह से अंबेडकर को और देश को और हिंदुओं को मार्जिनलाइज किया है और किस तरह से तुष्टीकरण और मुसलमान के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। आप ये सोचिए, कल को मुसलमान ये बोलता है कि अब मुझे झंडे से प्रॉब्लम है। यही दिक्कत है जो मुसलमान जहां रहता है वो मुसलमान इलाका कहलाने लगता है। मुसलमान जहां रहता है वहां से जय श्री राम बोल के आप नहीं निकल सकते हैं। मुसलमान जहां रहता है वहां मूर्ति नहीं आप डाल सकते हैं, मूर्ति का आप आसान नहीं कर सकते हैं, मूर्ति पूजन नहीं कर सकते हैं। तो वही अवधारणा जो 1935 में नेहरू ने शुरू किया, वही अवधारणा जो नेहरू ने अपीजमेंट का शुरू किया, वो आज तक कांग्रेस और उनके जो चट्टे बट्टे हैं जो इंडी गठबंधन के नाम से देश में चलते हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित शाह, भाजपा और एनडीए बहुत क्लियर है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद इनका आधार है देश को पुनर्जागृत करने का। 1947 का जो विकसित भारत होगा, 2047 का जो विकसित भारत होगा, उसका एक आधार जो है। ऐसे में कल प्रियंका गांधी ने ये बोला था सर, कि प्रियंका गांधी ने कल बोला था कि वंदे मातरम पर बहस क्यों हो रही है, कि ये कह सकते हैं कि वंदे मातरम की चर्चा से ये लोग भाग रहे हैं। आप उनका ओछापन देखिए कि वो पार्लियामेंट में बोल रही हैं और उनको ये भी पता नहीं है कि वो बहस क्यों हो रही है। वो बहस इसलिए हो रही है कि 50वें साल जब था तब देश आजाद नहीं था, जब 100वां साल था तब इमरजेंसी थी, आपकी दादी ने इमरजेंसी लगाया हुआ था। अब 150वां साल है तब हम उसको कॉमेमोरेट कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे को कॉमेमोरेट किया, 2-3 दिन पहले हमने अंबेडकर जी को कॉमेमोरेट किया। तो हर जो इस तरह के जो महापुरुष होते हैं, इस तरह का जो महादिन होता है, इस तरह का जब संयोग होता है तो पार्लियामेंट इसको रिकॉग्नाइज करता है, क्योंकि पार्लियामेंट देश का रिफ्लेक्शन होता है। और ये देश का रिफ्लेक्शन वहां पे 150वां साल में जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी, जो वक्ता उसके पक्ष में बोल रहे थे या विपक्ष में बोल रहे थे, तो 150वें साल के ऊपर बोल रहे थे। और नेहरू के पापों को जोड़ाया जा रहा था, कांग्रेस के पापों को जोड़ाया जा रहा था, तुष्टीकरण का आधार देश को बताया जा रहा था। बिल्कुल, जिन्ना का भी संसद भवन में मुद्दा उठा था। मैं जिन्ना को बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं। जिन्ना एक मुसलमान था, मुसलमानों की आवाज बना और मुसलमान के लिए देश लेके गया। आप ये बताइए कि जो हिंदू तथा कथित हिंदू जो थे, उन्होंने क्यों नहीं अपने लिए देश लिया? जो बचा खुचा जो था, जो मौत ईटन जिसको कहते हैं, जो ट्रंकेटेड भारत था, जब भारत अखंड रहा ही नहीं तो बचा हुआ भारत हिंदू का क्यों नहीं हुआ? वो आज का हिंदू आज भी पूछ रहा है। और इसके लिए पूर्णतः जिम्मेदार नेहरू गांधी परिवार है, पूर्णतः जिम्मेदार कहीं ना कहीं महात्मा गांधी भी हैं। चलिए अविनाश जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बता दें कि आज राज्यसभा में महाबहस होने वाली है और ऐसे में वंदे मातरम पर आज की जो है वो चर्चा होने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह चर्चा की शुरुआत करेंगे और जेपी नड्डा जो है वो चर्चा का समापन करेंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर चर्चा होने वाली है और राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे और उठ सकता है बीएलओ मौत का मुद्दा। और आज लोकसभा में घमासान के आसार। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। ऐसे में विपक्ष मानसून सत्र में ही मतदाता सूची के एसआईआर पर चर्चा करेगा, जानना चाहेगा कि मांग करेगा। और ऐसे में लेकिन सरकार ने कहा है कि एसआईआर की चुनाव सुधारों पर चर्चा होनी चाहिए। सरकार का कहना है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। बीजेपी से निशिकांत दुबे, पीपी चौधरी और अभिजीत और साथ ही संजय जायसवाल जैसे वरिष्ठ नेता चर्चा में उतरेंगे और चुनाव सुधारों पर संसद में 2 दिनों तक महाबहस चर्चा होगी। तो कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल है, मनीष तिवारी हैं, मोहम्मद जावेद है, ऐसे में इमरान मसूद भी है, चर्चा में भाग ले सकते हैं। और लोकसभा में 10 घंटे तक चुनाव सुधारों और एसआईआर पर चर्चा होने वाली है। चुनाव सुधारों पर होने वाली चर्चा पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को जवाब देंगे। बहस के दौरान एसआईआर प्रक्रिया में वोट चोरी का आरोप और साथ ही बीएलओ की मौत का भी मुद्दा उठ सकता है। ऐसे में राहुल गांधी बहस की शुरुआत करेंगे और आज जो है महाबहस हो सकती है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नवीन जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और उनसे जानते हैं कि आज जो है महाबहस होने वाली है, राहुल गांधी बहस करने वाले हैं। ऐसे में एसआईआर पर बहस करने की उम्मीद जताई जा रही है, तो क्या लग रहा है लोकसभा में आज घमासान देखने को मिल सकता है? बिल्कुल निश्चित तौर पर आज लोकसभा में घमासान के साथ में जिस तरीके के होमवर्क के साथ राहुल गांधी आने वाले हैं,
उसकी वानगी हम लोगों ने बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से उन्होंने जिंदा वोटर्स को मंच पर लाकर सामने किया था, वो एक छोटी सी चिंगारी थी। और उसकी आज जो बड़ी चीज देखने को मिलेगी वो पार्लियामेंट में देखने को मिल सकती है, मुझे लगता है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने इस पर काफी होमवर्क किया है। और जिस तरीके की चीजों को उन्होंने पॉइंट आउट किया था, वो सारी चीजें आज सदन के पटल पर आएंगी, अर्थात पार्लियामेंट के रिकॉर्ड पर आएंगी। ये बड़ी चीज होती है। ऐसे में बीएलओ के जो मौत हुए हैं उनके भी मुद्दे उठेंगे। निश्चित तौर पर बिल्कुल बीएलओ की मौत का मुद्दा है, फर्जी वोटिंग का मुद्दा है, और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद दिल्ली में वोट डाल रहे हैं और बिहार में वोट डाल रहे हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। ट्रेनें भर भर के बिहार भेजी गई, वो भी एक मुद्दा है। उसके बाद एसआईआर की जो समय सीमा है, आपने कम 30 दिन की रखी, फिर आपने 7 दिन बढ़ाया, फिर 7 दिन बढ़ाया, ये जो तमाशा चल रहा है, मुझे लगता है इसको लेकर राहुल गांधी बड़ा मुद्दा बनाएंगे आज पार्लियामेंट में, और इस पर सरकार कहीं ना कहीं घिरती हुई नजर आएगी। बिल्कुल। और ऐसे में अभी वंदे मातरम पर बहस चल रही है। कल प्रियंका गांधी ने बोला कि इस पर बहस क्यों हो रही है, और आज भी अमित शाह इस पर चर्चा करेंगे, तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो वंदे मातरम की चर्चा से कह सकते हैं कि वो भाग रहे हैं। नहीं, वंदे मातरम कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। वंदे मातरम तो आपकी आत्म श्रद्धा और आत्मसम्मान का बात है। आप मन से किसका सम्मान करती है? मैं वंदे मातरम गाता हूँ। वंदे मातरम हमारे राष्ट्र का गीत है। उसके 2 स्टेंजा गाना है, या 6 स्टेंजा गाना है, या 8 के 8 स्टेंजा गाना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए कोई बाइंडिंग नहीं है कि आप पूरा 8 के 8 गाएंगे, 6 के 6 गाएंगे, या मात्र 2 ही गाएंगे। इसके लिए तो प्रतिबंध कोई है ही नहीं ना। और चूंकि राष्ट्रगीत जो अधिकृत हमारे यहाँ किया गया, उसमें शुरू के 2 ही स्टेंजा तो लिए गए हैं, तीसरे के बाद तो लिए ही नहीं गए हैं। तो उसको अब आप कह रहे हैं कि नहीं साहब पूरा के पूरा गाना भी पड़ेगा, उससे क्या राष्ट्र का हित होने वाला है? किसी गीत को गाने से राष्ट्र हित हो सकता है? राष्ट्र हित तो तब होगा जब राष्ट्र के मुद्दों पर उस पार्लियामेंट में बहस हो, राष्ट्र की जो अहम समस्याएं हैं उन पर बहस हो। इंडिगो ने पूरे देश को एक अघोषित आपातकाल में लाके यात्रियों को खड़ा कर दिया, उस पर चर्चा करने से भाग रहा है सत्ता पक्ष। विपक्ष को इस पर घेरना चाहिए सदन में, पार्लियामेंट में सत्ता पक्ष को, कि भाई आप इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे? आपके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है, आप इधर उधर के मुद्दों में भटका रहे हैं देश की जनता और पार्लियामेंट को। चलिए नवीन जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, बाकी जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। बता दें कि राहुल गांधी आज महाबहस करने वाले हैं और एसआईआर और बीएलओ की मौत का मुद्दा उठने वाला है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस आज सदन में आमने सामने नजर आएंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है इंडिगो की। बता दें कि इंडिगो पर एक्शन की तैयारी और उड़ान शेड्यूल में होगी कटौती और दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे स्लॉट। और इंडिगो संकट पर लोकसभा में एविएशन और साथ ही मंत्री जवाब देंगे। इंडिगो संकट पर आज 12 बजे देंगे जवाब। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि इंडिगो एयरलाइंस की हालिया बड़े पैमाने पर फ्लाइटें कैंसिलेशन और परिचालन अव्यवस्था के बीच केंद्र सरकार ने एयरलाइंस के खिलाफ बड़े कदम उठाने के संकेत दिए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने स्पष्ट किया है कि सरकार इंडिगो के सर्दियों के उड़ान शेड्यूल में कटौती करने जा रही है ताकि परिचालन स्थिति सुनिश्चित की जा सके और यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो। ऐसे में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि वर्तमान में इंडिगो करीब 2000 से ज़्यादा उड़ानें चला रही है, लेकिन हम इसमें निश्चित रूप से कम करेंगे। और ये कार्रवाई उन घटनाओं के बाद से हो रही है जिसमें 1 से 8 दिसंबर के बीच हजारों यात्रियों को फ्लाइट कैंसिलेशन, लंबे इंतजार और बैगेज में देरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। साथ ही एयरलाइंस के पास फंसे करीब 9000 बैग में से 6000 यात्रियों को पहुंचा दिया गया है, जबकि बाकी के जो बैग है आज तक पहुंचाने का टारगेट रखा गया है। इंडिगो संकट पर केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू कल 12 बजे लोकसभा में जवाब देंगे। गोवा में हाल ही में हुई बता दें कि अग्निकांड के मुख्य आरोपी सौरभ और गौरव घटना के 5 घंटे बाद दिल्ली से इंडिगो फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए हैं। और ऐसे में गोवा पुलिस ने इस मामले पर बयान दिया है। पुलिस फिलहाल उनके ठिकाने और विदेश भागने की पूरी कार्रवाई का पता लगा रही है। मामले की आगे की जांच जारी है और अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय मदद लेने की भी योजना बनाई है। गोवा पुलिस की ओर से बयान में कहा गया है कि बचाई गई लोन
फायर में से जांच गोवा पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस की एक टीम तुरंत ही दिल्ली के लिए रवाना की जाएगी, जहां पर आरोपी गौरव और साथ ही सौरव के ठिकानों पर छापेमारी की गई। दोनों वहां पे मौजूद नहीं मिले और इसके बाद से उनके आवास पर कानून के तहत नोटिस चस्पा किया गया है। पुलिस ने बताया है कि 7 दिसंबर की शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया गया है और मुंबई इमिग्रेशन को जब संपर्क किया गया तो पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह इंडिगो की फ्लाइट से रवाना हुए हैं और ऐसे में आधी रात को ये बड़ा हादसा हुआ था और ये साफ होता है कि दोनों ने जांच से बचने की पूरी कोशिश की है। बांग्लादेश में साल 2026 में होने वाले आम चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कट्टरपंथी पार्टी जमाते इस्लामी ने चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ाते हुए तुरंत ही शेड्यूल जारी करने की मांग कर दी है और इसी बीच सूचना मिली है कि कल आयोग बड़ी घोषणा कर सकता है। देश की राजनीतिक पार्टियों में चुनाव टाइमलाइन को लेकर असमंजस बना हुआ है और बांग्लादेश में फरवरी 2026 में होने वाले आम चुनाव से पहले राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन जमात इस्लामी ने चुनाव आयोग से जल्द इलेक्शन शेड्यूल जारी करने की मांग की है। जमात के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि रमजान शुरू होने से पहले चुनाव कराने के लिए बहुत कम समय बचा है, इसलिए आयोग को तुरंत ही कदम उठाना चाहिए। जमात के डेलीगेशन की अगुवाई पर हो रहे सेक्रेटरी जनरल को बता दें कि ढाका में मुख्य चुनाव आयुक्त नसीर उदामी सहित 4 चुनाव आयुक्तों ने मुलाकात की और मीटिंग के बाद से मीडिया को बताया कि चुनाव शेड्यूल अनाउंस करने में देरी हो रही है और हमने आयोग से तुरंत ही फैसला लेने की मांग की है। दिल्ली की जहरीली हवा लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रही है, लेकिन प्रदूषण कम नहीं हो रहा है। हालांकि आज राजधानी के AQI में मामूली कमी आई है। सोमवार को दिल्ली का AQI जो था वो 300 के पार था। वहीं आज सुबह 6 बजे दिल्ली का ओवरऑल AQI की बात की जाए तो 250 से कहीं ज़्यादा दर्ज किया गया है। ऐसे में कई इलाकों में रेड जोन भी घोषित किया गया है और AQI 300 के पार बना हुआ है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। सबसे ज़्यादा AQI बवाना में खराब है और ऐसे में जबकि विवेक विहार की अगर बात की जाए और वजीरपुर की तो 324 है, नेहरू नगर का 325 है और रोहिणी में 322 दर्ज किया गया है। आनंद विहार की बात की जाए तो AQI जो है वो 320 है। पंजाबी बाग, अशोक विहार पड़पड़गंज में 307 है और ऐसे में RK पुरम में 316 AQI दर्ज किया गया। ये सभी इलाके रेड जोन में हैं और यहाँ हवा में जहर घुला हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। लोगों की आंखों में जलन और गले में खराश जैसी दिक्कतें हो रही हैं। यही नहीं, जहरीली हवा में दिल्ली वालों को सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि जो दिल्ली की अब हवा है वो बेहद ही खराब श्रेणी में आ गई है। AQI जो है वो 300 के पार पहुंच गया है। कई जगहों पर अभी भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में है और अगर पड़पड़गंज की बात की जाए, आनंद विहार की बात की जाए तो यहाँ पर जो AQI लेवल है वो 320 के पास है और ऐसे में पड़पड़गंज की अगर बात की जाए तो 307 है। हवा की गुणवत्ता बेहद ही खराब श्रेणी में मानी जा रही है और दिल्ली के 10 इलाकों को रेड जोन में घोषित किया गया है। दिल्ली में AQI में मामूली सुधार हालांकि बताया जा रहा है। हवा की गुणवत्ता फिलहाल कई जगहों पर बेहद ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के AQI में मामूली सुधार बताया जा रहा है, लेकिन 10 इलाकों को रेड जोन घोषित किया गया है। दिल्ली की हवा अभी भी लोगों के लिए हानिकारक बनी हुई है और इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। घर से बेवजह बाहर ना निकले। बुजुर्गों और बच्चों को ज़्यादातर घर में रखने की सलाह दी गई है और ऐसे में लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, उसको लेकर भी एडवाइजरी जारी की गई है। फिलहाल 10 इलाकों को रेड जोन में घोषित किया गया है क्योंकि दिल्ली की जो हवा है बेहद ही मामूली सुधार बताया जा रहा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।